दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिस असिस्टेंट प्यून के 500 अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं के लिए ये एक शानदार मौका है। 10वीं पास सभी युवा जो निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं वे इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत सहायक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 3 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तारीख 23 मई 2025 है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 23 मई 2025 तक के सुधार भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट 7 जून 2025 तक के ले सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क 23 मई 2025 तक जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस पद के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 252 वैकेंसी है। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 42 है, एससी के लिए 65 है, एसटी के लिए 33 है और ओबीसी के लिए 108 वैकेंसी रखी गई है। इस तरह पदों की कुल संख्या 500 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 109 पद पुरुष सैनिकों, दिव्यांग पुरुष सैनिकों के लिए और 9 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। सबसे अधिक रिक्त पदों वाले 3 राज्य उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हैं। उत्तर प्रदेश में 83, गुजरात में 80 और राजस्थान में 46 पदों पर नियुक्ति होगी। वहीं बिहार और झारखंड में कुल 33 पद रिक्त हैं। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा एसएससी मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवेदन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए। सभी शैक्षणिक योग्यताएं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान बोर्ड से पूरी होनी चाहिए और अंतिम परिणाम 1 मई 2025 को या उससे पहले घोषित होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा हो। ज्वाइनिंग के समय उनका न्यूनतम सिबिल स्कोर 650 या उससे अधिक हो। न्यूनतम क्रेडिट स्कोर समय समय पर संशोधित बैंक नीति के अनुसार होगा। जिन उम्मीदवारों के पास बैंक खाता नहीं है उन्हें सिबिल स्टेटस दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करने के लिए सिबिल स्कोर की आवश्यकता कोई पूर्व शर्त नहीं है। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 18 से 26 साल रखी गई है। वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आयु सीमा 18 से 29 साल रखी गई है। एससी एसटी के लिए आयु सीमा 18 से 31 साल और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 36 साल रखी गई है। पुरुष सैनिकों और दिव्यांग पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 18 से 29 साल रखी गई है। वहीं एससी एसटी कोटे के दिव्यांग पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा में 8 साल की छूट प्रदान की जाएगी। यह नोट करें कि अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना दिनांक 1 मई 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये रखा गया है। वहीं एससी एसटी दिव्यांग पुरुष सैनिकों और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से ही जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेन देन शुल्क का वहन उम्मीदवारों को करना होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी के बाद स्थानीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। सीबीटी निम्न प्रकार से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि जल्द ही जारी होगी। इसमें पहला है नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। इसका माध्यम इंग्लिश रहेगा। इसके लिए उम्मीदवारों को 20 मिनट की अवधि दी जाएगी। वहीं दूसरा है जनरल अवेयरनेस। इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। तीसरा है एलिमेंट्री अरिथमेटिक। इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। चौथा है साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी रीजनिंग। इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे।
इन तीनों टेस्ट का माध्यम इंग्लिश और हिंदी के साथ समर्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक राजभाषा होगी। इन तीनों टेस्ट के लिए भी उम्मीदवारों को 20-20 मिनट की अवधि दी जाएगी। इस तरह सीबीटी में प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहेगी। इसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 80 मिनट दिए जाएंगे। आइए देखते हैं परीक्षा का माध्यम और स्थानीय भाषा कैसी रहेगी। राज्य के अनुसार कार्यालय सहायक के लिए परीक्षा का माध्यम और स्थानीय भाषा की सूची निम्न में दी गई है। बिहार राज्य के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी रहेगा। वहीं उम्मीदवारों को राज्य की स्थानीय भाषा हिंदी और उर्दू में पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए। झारखंड राज्य के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी रहेगा। वहीं उम्मीदवारों को राज्य की स्थानीय भाषा हिंदी और संथाली में पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू रहेगा। वहीं उम्मीदवारों को राज्य की स्थानीय भाषा हिंदी और उर्दू में पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होना चाहिए। अन्य राज्यों की सूची उम्मीदवार विज्ञापन में देख सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। बिहार में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं झारखंड में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी बैंक की ओर से जारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बैंक उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उम्मीदवारों को उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के बाहर भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है जिसे उम्मीदवारों ने चयन किया है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अपने जोखिम पर और खर्च पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। बैंक आवागमन के दौरान किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आइए देखते हैं कार्यालय सहायक को सैलरी और अलाउंस कितना मिलेगा। चयनित कार्यालय सहायकों को 19,500 से 37,815 पे स्केल के तहत सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यालय सहायकों को डीए, एचआरए, ग्रेच्युटी, एलटीए और मेडिकल इंश्योरेंस सहित अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग का स्थान समय समय पर बैंक की आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उम्मीदवारों को उस राज्य, संघ शासित प्रदेश के किसी भी शाखा या कार्यालय में पोस्ट किया जा सकता है जिसके लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड से गुजरना होगा। सेवा में नियमित होने के लिए प्रोबेशन अवधि के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन आवश्यक होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए आवेदन कैसे करें। उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in पर जाना होगा। इसके बाद करियर ऑप्शन में करंट अपॉर्चुनिटी सेक्शन पर जाना होगा। इसके बाद उम्मीदवार बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक पर क्लिक करेंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी इस लिंक पर सीधे क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरना होगा। इसके बाद उम्मीदवार सभी जरूरी दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करेंगे। उम्मीदवार फोटो और सिग्नेचर के आकार की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद उम्मीदवारों को अपनी कैटेगरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। सभी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार आवेदन फॉर्म सबमिट करें और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। उम्मीदवारों को आवेदन में निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसमें पहला है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। इसमें 10वीं के मार्कशीट और प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करना होगा। दूसरा है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। इसमें संबंधित मार्कशीट और प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में होना चाहिए। सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र एक ही पीडीएफ फाइल में स्कैन होने चाहिए। तीसरा है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में अगर लागू हो। चौथा है जाति और श्रेणी प्रमाण पत्र पीडीएफ प्रारूप में अगर लागू हो। पांचवा है दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर लागू हो पीडीएफ प्रारूप में। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।